आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 15 का, जिसका उन्वान है सहरा की दुआ। बच्चों, हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई नज़्म है और हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम से इस नज़्म को अख़ज़ किया गया है। जंग बदर के हालात इस नज़्म में सहरा की दुआ में बताए गए हैं। जंग बदर के वक्त एक मुकाम ऐसा भी आता है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सहरा के अंदर क़याम करते हैं, वहाँ रुकते हैं। तो जब रुकते हैं तो सहरा अपनी गर्मी के सबब शर्मिंदा होता है, अपनी जलन के सबब अपने ऊपर बरस रही आतिश की वजह से वो शर्मिंदा होता है और रब से दुआ करता है कि मेरे ऊपर ये जलीलुश्शान मेहमान आए हैं, तेरे महबूब यहाँ पर आके रुके हैं, तो अब तू मेरे ऊपर रहम कर और अपनी बारिश से इस माहौल को ठंडा कर दे, यहाँ तू अपनी बारान रहमत को बरसा दे। और उसके बाद वहाँ बारान रहमत बरसने लग जाती है। बच्चों, सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने हफीज़ जालंधरी और शाहनामा इस्लाम के हवाले से बात की है। दूसरे हिस्से में हमने नज़्म सहरा की दुआ का मुताला किया और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम सहरा की दुआ से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मशक़ी सवालात। पहला सवाल जो आपके लिए दिया गया है यहाँ पर, सहरा ने अपने मुक़द्दर की शिकायत किन लफ्ज़ों में की है, तफसील से लिखिए। तफसीली आपको जवाब देना है। सहरा क्या शिकायत कर रहा है, सहरा अपने रब से क्या अर्ज़ कर रहा है, दरख्वास्त उसने की थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला सहरा के ऊपर आकर रुका। वहाँ आपने अपने लश्कर को रोका और वहाँ क़याम किया। तो सहरा जो है अपनी गर्मी से परेशान था, अपनी जलन से परेशान था। वो शर्मिंदा हुआ कि मेरे ऊपर इतना बड़ा मेहमान आया है, अल्लाह का महबूब मेरे ऊपर आए हैं और मैं जल रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। गर्मी मेरे अंदर है कि मैं ना उनको पानी दे पा रहा हूँ, ना ठंडी हवाएं दे पा रहा हूँ, ना दरख्तों के साए दे पा रहा हूँ। तो अपनी इन्हीं नाकामियों की वजह से सहरा शर्मिंदा होता है और वो अपने रब से शिकायत करता है, अपने मुक़द्दर के हवाले से बात करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से इस गर्मी के अंदर, इस तड़प में, इस जलन में और चुभन में बैठा हुआ हूँ। मैंने इसे अपना मुक़द्दर समझ रखा है, मुक़द्दर मान लिया है और ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। अज़ल के दिन से, जब से मेरी तख्लीक हुई है, तब से मुझे रहमत नहीं मिली है, तब से मेरे ऊपर बारिश नहीं हुई है। आसपास से मैं सिर्फ बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ें सुनता हूँ, सिर्फ आवाज़ें ही आती हैं, बारिश मेरे ऊपर कभी नहीं आई। ना मेरे ऊपर कोई दरिया है, ना कोई मेरे ऊपर पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है कि जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूँ। तो इस तरह जलते जलते मैंने अपना किरदार भी सख्त कर लिया है, अपने आप को भी मैंने जालिम बना लिया है। मैंने भी लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है, लोगों को गर्मी दिखानी शुरू कर दी है। इस तरह की वो शिकायत अपने मुक़द्दर की अपने रब से करता है। देखिए जवाब इसका। सहरा अपने रब से शिकायत करते हुए कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस गर्मी और आतिश में जल रहा हूँ। इस दर्द और तकलीफ़ को मैं खामोशी से सहता रहा हूँ। जब से मेरी तख्लीक हुई है मेरी जान पानी को तरस रही है। जब से मैं बना हूँ बारिश नहीं हुई, मुझे पानी नहीं मिला है, प्यासा मैं हूँ, कभी भी मेरे पानी पीने को नहीं मिला। मैं इसी प्यास में मुब्तला हूँ। ऊपर से सूरज की तपिश से मैं परेशान हूँ, हमेशा एक आग सी मेरे सीने पर बरसती रहती है। सूरज के बादल जो हैं, आग के बादल जो हैं, मेरे ऊपर छाए रहते हैं और वो मेरे ऊपर आग बरसाते रहते हैं। मैं सोचता था कि ये गर्मी, जलन और गम मेरा मुक़द्दर बन गए हैं, इसलिए मैंने रफ्ता रफ्ता अपना मिजाज भी इसी तरह का बना लिया और मैं अपने ऊपर से गुजरने वाले राहगीरों के पाँव के आंवलों से अपनी प्यास बुझाता रहा हूँ। और वो उसके बाद अपनी सख्ती बताता है। पहले अपनी शिकायत करता है मुक़द्दर की कि मेरे मुक़द्दर में यही लिखा था कि मैं यूं ही जलता रहूं, यूं ही तड़पता रहूं, इसी आग को मेरी किस्मत बना दी गई है, तो मैंने इसे कबूल कर लिया और इसी तरह का सख्त मिजाज मैंने अपना कर लिया। इसी तरह का मैं भी हो गया, जालिम हो गया, गर्म मिजाज हो गया, लोगों से सख्ती से पेश आने लगा और सख्ती से उनसे अपना महसूल, उनके दरख्तों से मैं पानी छीन लेता था। मैं लोगों के जो पाँव में आबले पड़ जाते हैं मेरे ऊपर चलने से, उन आबलों का पानी मैं पी जाता था। इस तरह की सख्ती मैंने अपने रुख में इख्तियार कर ली थी। तो यही गर्मी और शदीद गर्मी की शिकायत सहरा अपने रब से कर रहा है जो उसके मुक़द्दर में
लिख दी गई है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। यहां साक़ी कौसर से क्या मुराद है? यहां कहां? यहां खबर क्या थी इलाही, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साक़ी कौसर यहां तशरीफ लाएगा। ये एक शेर था यहां पर हमारी नज़्म के अंदर, कि जिसमें सेहरा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी दिन आने वाला है, ए मेरे मौला मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा दिन भी आने वाला है कि तेरा साक़ी कौसर मेरे ऊपर तशरीफ़ लेकर आएगा, तो मैं कुछ पानी बचा के रखता। तो यहाँ पर साक़ी कौसर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साक़ी कौसर कहा गया है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। सेहरा ये बात क्यों कह रहा है, मेरे दिल की कुदूरत खुद ब खुद मादूम हो जाती। सेहरा कहता ना कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे ऊपर से साक़ी कौसर तशरीफ़ लाएंगे तो मैं अपने आप को बदल लेता, मैं अपने जो जलन है, जो खलिश मेरे दिल में पैदा हुई है, मैं इसको ख़त्म कर लेता। जलन की वजह से मेरे दिल में भी जलन हो गई थी, मैं भी सख्त हो गया था, मैं जालिम हो गया था, मेरे दिल के अंदर भी गंदगी पैदा हो गई थी, मेल था मेरे दिल में। तो अगर मुझे पता होता कि मेरे ऊपर हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो मैं अपने दिल की गंदगी को अपने आंसुओं के ज़रिए ख़त्म कर देता, उनको गायब कर देता, मेरी गंदगी नज़र नहीं आती, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो जाता। जवाब देखिए, यहाँ कुदूरत का मतलब होता है बच्चों गंदगी, और मादूम का मतलब होता है गायब होना, ख़त्म हो जाना। जब से सेहरा की तख्लीक हुई है वो गर्मी और आतिश में जल रहा है। शदीद गर्मी से सीने पर जलती हुई आग और तिश्नगी के सबब दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला है, और वो सोचता था कि ये गर्मी, ये जलन, ये तिश्नगी, ये आग बरसाता हुआ सूरज, यही उसकी किस्मत बन गई है, यही उसका मुकद्दर बन गया है। तो वो मायूस हो गया था, और मायूस होने के बाद रफ्ता रफ्ता उसने अपना मिजाज भी इसी तरह का कर लिया। वो भी सख्त मिजाज हो गया, वो गर्म मिजाज हो गया। वो अपने आप से गुजरने वाले जो राहगीर थे, उन राहगीरों से, उनके पैरों के छालों से, उनके पसीनों से अपनी प्यास बुझा लेता था, यानी उनके ऊपर जुल्म करता था, सख्ती उनके ऊपर दिखाता था। साथ ही जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं उसके ऊपर, उनका पानी वो पी जाता था। तो कहने की मुराद ये है कि सख्ती उसके मिजाज में आ गई थी, गर्मी उसके मिजाज में आ गई थी, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ऊपर से गुजर हुआ तो उसको अपने कारनामों के ऊपर शर्म आई, अपनी जो सख्तियाँ थी, अपनी जो बेरहमी थी, उसके ऊपर इसकी रंजीदा हो गया, ये गम में हो गया कि मैं ऐसा कैसे बन गया था। ये कहता है कि मैं अपनी सख्ती की वजह से इसी सख्ती में लगा रहा, अगर मुझे पता होता कि मेरे ऊपर से हुजूर का गुजर होने वाला है तो मैं कुछ पानी बचाने की तरकीबें करता, पानी बचाता, इस तरह की सख्ती मेरे अपने अंदर नहीं आने देता। तो मलूलत करते हुए कहता है कि आज ऐसा वक्त आया है कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने काफ़िले के साथ इस सहरा में क़याम हुआ है। अब सहरा अपने सख्त और गर्म किरदार पर शर्मिंदा होकर आहोज़ारियाँ करता है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरे ऊपर से साक़ी कौसर का गुज़र होने वाला है तो मेरे दिल की कुदूरत और सख्ती अश्कों के सैलाब से खुद ब खुद मादूम हो जाती। अगर मुझे पता होता कि वो निकलने वाले हैं तो जो सख्ती मेरे दिल में आ गई थी, गर्मी और जलन की बाइस, तिश्नगी की बदौलत जो मेरी सख्ती आ गई थी, वो सारी की सारी सख्ती में ख़त्म कर देता, मादूम हो जाती, सख्ती खुद ब खुद मादूम हो जाती अगर मुझे पता होता कि हुजूर साक़ी कौसर मेरे ऊपर तशरीफ़ लाने वाले हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सहरा अपनी किस नादानी पर तासुफ़ का इजहार कर रहा है और क्यों? तासुफ़, अफसोस जाहिर कर रहा है। सहरा के ऊपर से नूह अलैहिस्सलाम के वक्त एक तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान का गुज़र हुआ था। कहाँ से? सहरा पर से। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब नाजिल हुआ था और वह अज़ाब पानी की शक्ल में था, हर तरफ पानी ही पानी फैल गया था। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक कश्ती बना लीजिए और इस कश्ती में जितने लोग आपके आ सकते हैं उन लोगों को आप बैठाइए, और जो आपको नहीं मानते वो पानी में डूब जाएंगे। और उस वक्त वो पानी में डूब गए। नूह की कश्ती के अंदर जो बैठा, वहाँ कुछ परिंदे भी थे, कुछ दरिंदे भी थे, कुछ चरिंदे भी थे, इंसान भी थे, वो बच गए और उसके अलावा बाकी सारे पानी में गर्क हो गए। तो वो पूरी दुनिया में पानी पानी छा गया था, सैलाब पानी का आया था, वो हर चीज़ को उसने सैराब कर दिया पानी ने। तो ये सब कहता है रेगिस्तान कि मेरे ऊपर भी पानी गुजरा था,
लेकिन वो पानी आया और मेरे ऊपर से गुजर गया। अगर मुझे पता होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी मेरे ऊपर क़याम होगा, आप सहरा के अंदर जाके रुके थे जंग बदर के वक्त, तो ये कहता है रेगिस्तान कि अगर मुझे पता होता कि मेरे ऊपर रुकने वाले हैं तो मैं अपने आप को सहरा नहीं रहने देता, मैं उस पानी में से अपने लिए कुछ पानी बचा के रखता कि जिस पानी में आपके ऊंट घोड़े और जो गाजी हैं, जो आपके नमाजी हैं, ये उस पानी से तर हो जाते, गुस्ल करते, वुज़ू बनाते। और वो अपने दर्द का इजहार करता है। देखिए, जंग बदर में एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काफिले के साथ सहरा में क़याम करना पड़ा। सहरा में दूर दूर तक तपती धूप और जलती रेत के सिवा कुछ नहीं होता, ना वहाँ साया देने वाले दरख्त होते हैं और ना ही प्यास बुझाने वाला पानी होता है। सहरा आप जानते हो, देखा है आपने, रेगिस्तान कैसा होता है, कुछ नज़र नहीं आता दूर दूर तक सिवाय जलती हुई तपती हुई रेत के और सूरज की तेज़ किरणों के, और कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। तो हुजूर की आमद से सहरा अपने सख्त और गर्म किरदार पर शर्मिंदा हो गया। अब ये सहरा का किरदार था वो गर्म, कि सूरज की गर्मी की वजह से जल रहा था वो। तो जब हुजूर की आमद हुई जंग बदर के वक्त, तो वो परेशान हो गया कि मेरे ऊपर हुजूर की आमद हो रही है, तो अब मैं कैसे उनकी इस्तकबाल करूं, कैसे उनका खैर मकदम करूं, मैं किस तरह से उनसे नजरें मिलाऊं कि मैं इतना गर्म हूं, ना उनको प्यास दे पा रहा हूं, ना उनकी प्यास बुझा पा रहा हूं, पानी नहीं दे पा रहा हूं उनको, और ना ही दरख्तों की ठंडी हवा दे पा रहा हूं, ठंडा साया उनके लिए मुहैया करा पा रहा हूं। अपनी इसी आदत की वजह से वो परेशान है। तो ये कहता है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि तो मेरे ऊपर से साकी कौसर गुजरेंगे, ये कह रहा है कि मुझे अगर पता होता कि गुजरने वाले हैं हुजूर, तो मैं नूह की कश्ती के, नूह के तूफान के वक्त से गुजरने वाला पानी जमा रखता मैं, और उस पानी से आज इनकी खिदमत करता। तो मेरे ऊपर से गुजरने वाले नूह अलैहिस्सलाम के वक्त के तूफान का कुछ पानी बचा कर रख लेता। वो अफसोस करता है कि अगर वो उस वक्त पानी बचा कर रखता तो आज उस पानी का एक चश्मा जारी हो जाता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और आपके सिपाही इस पानी से वज़ू करते, गुस्ल फरमाते, और ऊँट और घोड़े इस पानी से सैराब हो जाते, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी लाज रह जाती, मुझे इतनी बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, इस तरह की ज़िल्लत मुझे नहीं उठानी पड़ती। ये रेगिस्तान सहरा दुआ कर रहा है, सहरा अफसोस जाहिर कर रहा है कि अगर मैं नूह का पानी रोक लेता, उस वक्त पानी बचा लेता, तो आज उस पानी को हाजिर कर देता और मैं हज़रत के सामने सुरखरू हो जाता, लेकिन वो पानी नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो परेशान है। सवाल नंबर 5 देखिए, आतिश ना बरसाने से शायर की क्या मुराद है? आतिश बरसाना, आग बरसाना, सूरज की तेज़ रोशनी की आतिश कहा गया है, और आतिश ना बरसाना यानी कि अपनी रोशनी में कमी कर लेना, अपनी धूप की तेज़ी में कमी कर लेना, धूप को मध्यम कर लेना, यह ख़त्म कर देना। जवाब देखिए, आतिश ना बरसाने से शायर की मुराद है धूप में कमी करना। सहरा में तेज़ धूप, पानी और दरख्तों की कमी की वजह से शदीद गर्मी हो जाती है। गर्मी और तेज़ धूप की बदौलत सहरा में आतिश बरसती हुई मालूम होती है। तेज़ धूप ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आतिश बरस रही हो। तो सहरा दुआ करता है कि अब ये आ गए हैं, हुजूर का यहाँ पर क़याम हो गया है, वो रुके हुए हैं, तेरे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो या रब अब अपने सूरज को हुक्म दे दे कि वो आतिश बरसाना बंद कर दे, वो अपनी तेज़ी में कमी कर दे, अब वो आतिश ना बरसाए। यह है सवाल नंबर 5 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। आखिर में शायर किस बात की दुआ कर रहा है? आखिर में शायर सहरा के ज़रिए दुआ कर रहा है कि अब बारिश हो जाए और जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग जो सामने बैठे हुए हैं, नबी करीम और सहाबा आपके, इनके ऊपर गर्मी ना लगे, इनको गर्मी ना लगे और ये परेशान ना हो गर्मी की शिद्दत की वजह से। देखिए, अपनी आतिश कदा सीरत बेइंतहा गर्मी से आजिज़ सहरा अपने रब से दुआ करता है कि या इलाही, तू अब सूरज को हुक्म दे कि वह आतिश ना बरसाए, वो अपनी गर्मी को कम करे और ज़मीन पर और सख्ती ना करे। ये सहरा दुआ कर रहा है क्योंकि आज इस ज़मीन पर साकी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के साथ क़याम है, और अब अगर मेरे दामन से गर्म हवाएं आएंगी तो मैं रहमतुल्लिल आलमीन के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। या अल्लाह, तू मेहरबानी कर
और इस सहरा पर अपनी बाराने रहमत भेज दे। बाराने रहमत से इस सहरा को तरोशादाब कर दे, सैराब कर दे। बहारा भेज दे या रब, बहारा भेज दे या रब। और वो बारिश के लिए दुआएं करता है कि पहले तो सूरज की गर्मी को कम कर दे, ये तेज चलती हुई गर्म गर्म हवाओं को ठंडी हवाओं में बदल दे। तू अपनी रहमत से बारिश कर दे, तू बहार भेज दे, फूलों का मौसम भेज दे, ठंडी हवाएं भेज दे। जो तू रहम कर सकता है इनके ऊपर, वो अपने पास से वो उन चीज़ों को भेज दे। और उसके बाद रेगिस्तान में बरसात होने लगती है, बारिश आने लगती है। तो बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। सवालों जवाब मुकम्मल हो गए हैं। आपको अपनी नोटबुक में इन सवालों के जवाब लिख लेने हैं और अपने उस्ताद को इसको चेक कराना है, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो बता सकें और उसमें सुधार भी कर सकें। तो इसी के साथ हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।